मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भी अयोध्या में अवध से एक बयान दिया है कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। लेकिन संसद के अंदर बीजेपी के सांसद ने जिस तरीके से दानिश अली के लिए बयान दिया था, अभद्र टिप्पणी किया था, दोनों को मिलाकर आप देखें तो किस तरीके से देखते हैं? वो बयान उनका अच्छा नहीं था। मैं उस बयान के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ और उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने खेद व्यक्त किया था और जो है निष्पक्षता के आधार पर, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस भी दिया था। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सभी अपनी पार्टियां जीत की दावेदारी कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रही हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को इस बार जिताया जाए। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे पंडित सुनील भराला जी बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं। आप लगातार बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, लगातार ब्राह्मणों को एकत्रित कर रहे हैं। इस बार फिर 2024 का चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा फिर सत्ता में आने के लिए आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, लगातार इस बात पर नज़र है कि राजनीतिक दल ब्राह्मणों को उन पर नज़र लगाए हुए हैं, ब्राह्मणों पर, और ब्राह्मणों के बारे में जिस प्रकार से वो चर्चा कर रहे हैं कि उनका उत्पीड़न बता रहे हैं और उसको लेकर के और उनकी सुनी नहीं जा रही है सरकार के अंदर, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रख कर के आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख ब्राह्मणों के साथ फिर बैठक हुई। उसमें मुझे सभी ब्राह्मणों के संगठनों के द्वारा बुलाया गया और यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ, और मैंने इस बात को रखा है कि इस बात की हमें बहुत मजबूताई से विचार करना पड़ेगा कि जो ब्राह्मणों के उत्पीड़न है, परेशानी है, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई लगातार करती है। अब ये उदाहरण एक ताज़ा है, अभी सुल्तानपुर में तिवारी जी की जो हत्या की गई थी, उसका कल ही घर ढा दिया गया, बुलडोज़र उसके घर पे चला। और जो लोग कहते थे कि केवल ब्राह्मणों पर, अन्य जातियों पर बुलडोज़र चल रहा है, ये एक मानसिकता तैयार की थी विपक्षी लोगों ने, विपक्ष में। लेकिन ये उदाहरण है हमारी सरकार का, हमारे जो पुलिस के अधिकारियों ने, कि कल तिवारी की हत्या के बाद उसके घर पे बुलडोज़र भी चलाया गया और 50,000 रुपये का उसे गिरफ्तार करने के लिए इनाम भी। जी, एक सवाल है मेरा, 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में ब्राह्मणों का मुद्दा खासतौर पर काफ़ी बड़े तौर पर रहा है कि जिस तरीके से खुशी दुबे को लेकर भी लगातार लोग टारगेट कर रहे थे कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रही है। हाँ, इस बार 2024 में किस तरीके की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप लोगों का भाजपा से समन्वय ब्राह्मणों का बन रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में बहुत बरगलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम सब ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग ब्राह्मण महाकुंभ, ब्राह्मण सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो भ्रम फैलाने का विपक्ष काम कर रहा था, उसको हमने दूर किया था, और निश्चित रूप से उसके बाद हमको सफलता प्राप्त हुई थी। और पूरा एक तरफा उत्तर प्रदेश का 18.5% ब्राह्मण ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। बहरहाल जी, ब्राह्मण समाज बीजेपी को वोट तो दे रहा है, लेकिन जो अभी चूंकि अभी आप देख रहे होंगे कि सनातन धर्म को लेकर और लगातार ब्राह्मणों को भी लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को आप ले लीजिए, लेकिन बीजेपी का इस पर साफ तौर पर कोई स्टैंड नज़र नहीं आ रहा। क्या बीजेपी भी अपने वोट बैंक के लिए ओबीसी पिछड़ों को की वोट बैंक उनका दूर ना हो जाए, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब पिछड़ा आगड़ा की राजनीति नहीं करती है, वो न्याय की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और जहाँ तक ये सवाल है सनातन हिंदुओं पर जो आक्रमण कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी सरकार हमारी, क्योंकि और जनता करती है। जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया ना, कि जो ब्राह्मणों पर लगातार हमला और सनातन पर लगातार हमला करने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहाँ जमीन पर पटकने का काम किया, ऐसे लोगों को उठने का काम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। और परशुराम स्वाभिमान सेना के द्वारा मेरठ में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया, उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी।
बीजेपी साफ तौर पर कुछ स्टैंड क्यों नहीं ले रही? आखिर क्या उसे डर है कि ओबीसी वोट या दलित वोट बीजेपी से दूर हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं देती। बीजेपी केवल इस तरफ ध्यान देती है कि सनातन हिंदू और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और उस पर चिंता व्यक्त करती है और उसी के साथ कार्य करती है। और ये दिखाई भी देता होगा आपको कि सनातन किसी की ताकत नहीं कि सनातन पर कोई हमला कर सके। सनातन को ना तो ब्रिटिश सरकार कुछ कर पाई थी, सनातन के लिए ना मुगल की सरकार कुछ कर पाई थी, सनातन के लिए किसी भी जिसने भी हमला बोला वो स्वयं नष्ट हो गया है, लेकिन सनातन का बाल बांका नहीं हुआ। एक सवाल मेरा रहेगा, मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने अभी अयोध्या में अवध से एक बयान दिया है कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, लेकिन संसद के अंदर बीजेपी के सांसद ने जिस तरीके से दानिश अली के लिए बयान दिया था, अभद्र टिप्पणी किया था, दोनों को मिलाकर आप देखें तो किस तरीके से देखते हैं? वो बयान उनका अच्छा नहीं था। मैं उस बयान के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ और उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने खेद व्यक्त किया था और जो है निष्पक्षता के आधार पर, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस भी दिया था। हाँ, क्योंकि ये है ना कि मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है ना कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, क्योंकि 2024 की बड़ी लड़ाई है, सबको साथ लेकर तिबारा सत्ता में आना है बीजेपी को। निश्चित रूप से हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को लेकर के साथ चलते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा जैसे सम्मेलन पूरे भारत में हुए और उसमें कितना सम्मान किया, ये सब जग जाहिर है। आखिरी सवाल है मेरा, आपने बैठक किया है, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहेगा? आज उनके मन की बात को रखा गया है, मन की बात सुनी है और उस पर पूरा चिंतन करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा और साथ में निश्चित रूप से जो भावी समाज का जो नेतृत्व है, समाज जो सनातन हिंदुओं का नेतृत्व करता है, उस पर पूरी तरीके से कार्य किया जाएगा। कुछ नाराजगी तो देखने को नहीं मिल रही क्योंकि आप ही नेतृत्व कर रहे हैं? कोई ऐसी नाराजगी नहीं है और कुछ नाराजगी है उसका निस्तारण किया जाएगा। तो शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सुनील भराला जी, साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी रिपीट करेगी और जो ब्राह्मण समाज है कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2022 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहा था, वह इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से साथ रहेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।